आइए एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको सरल और सौहार्द तरीके से कहेंगे हिंदी नमस्कार। किसी ने ठीक ही कहा है, जाके पाँव ना फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पराई, वो क्या जाने पीर पराई। अर्थात कुछ लोगों की प्रकृति अच्छे खासे सरल वातावरण को मटिया मैट करने की रहती है, लेकिन कहते हैं जब अपनी ही बुराई से होम करे हाथ जले जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तब ये एहसास होता है कि हवा में जहर मिलाया था कि वो मर जाए, लेकिन जान के लाले जब अपने भी पड़ गए, ऐसे में अपनी बुरी प्रकृति छोड़ देने में ही अपनी और जग की भलाई है, अपनी और जग की भलाई है। कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। विशेष युक्ति अलंकार की परिभाषा हम देखेंगे। पहली परिभाषा देखते हैं, जब कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता, वहाँ विशेष युक्ति अलंकार होता है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार हम और विस्तृत रूप में विशेषोक्ति अलंकार को समझते हैं। दूसरी परिभाषा है, जिस काव्य या वाक्य में कारण के विद्यमान रहने पर भी कार्य न होने का प्रभाव पाया जाता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के जरिए स्पष्ट रूप से समझेंगे। दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाई। यहाँ वर्षा हो रही है परंतु प्यास नहीं बुझ रही, यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है क्योंकि यहाँ वर्षा हो रही है परंतु प्यास नहीं बुझ रही है। एक और उदाहरण के जरिए हम स्पष्ट रूप से विशेषोक्ति अलंकार को समझेंगे। उदाहरण है, पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी के बीच में मीन मतलब मछली रहती है, और अगर कोई कहे कि वो प्यासी रहती है तो इस बात पर किसी को यकीन ही नहीं होता, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर होता है। अगला उदाहरण है, नैहुन नैनिको कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ ना प्यास बुझाए। यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में ये बताया गया है कि जो हमारे नयन हैं वह भी कुछ ऐसी समस्याएं, दिक्कत, परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वह नित भरे रहते हैं पानी से, लेकिन वो प्यास नहीं बुझा पाते, वो प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं। एक और उदाहरण से हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम, जो गुरु मिलहि विरंची सम। मूरख हृदय, मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह अपने हृदय को, अपने मन को बहुत ऊंचा उत्तेजित कर लेता है, विकारों से भर जाता है। इसलिए कवि मूर्ख को चेताते हुए कहते हैं कि अपने हृदय को उत्तेजना से, विकार से भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तुम गुरु से मिलोगे तो गुरु के समक्ष सारे विकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गुरु का मिलना ही ब्रह्मा के मिलने के समान होता है। अगला आखिरी अंतिम उदाहरण है, फूलें फलें न बैत,
यद्यपि सुधा बरसई जलधि। यहाँ पर इन पंक्तियों में विशेषोक्ति अलंकार है। स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि बैंत नाम का जो पौधा है न वो फूल देता है न फल देता है। यद्यपि बारिश में बादल जो है अमृत बरसाते रहते हैं, अमृत रूपी जल बरसाते रहते हैं और सारे पौधे फल फूल से लद जाते हैं, लेकिन बैंत फल फूल से नहीं लगता। अर्थात जल रूपी सुधा अमृत बरसती रहती है, लेकिन फिर भी बैंत के झाड़ पर न फल आता है न फूल आता है। अर्थात अच्छी संगत के आधार पर भी लोग अपनी संगत, अपनी वही संगत छोड़ नहीं पाते हैं, वो वैसे के वैसे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। ये था विशेष योक्ति अलंकार का एपिसोड। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसके उदाहरण परिभाषाएं पसंद आई होंगी, सरलतम रूप करके हमने आपके समक्ष रखी और उम्मीद है आप हमारे सब्सक्राइबर के रूप में आगे बढ़ रहे होंगे, हमें प्रोत्साहित कर रहे होंगे, हमें अनुग्रहित कर रहे होंगे। आगे भी आपकी अनुग्रहित की हमें आवश्यकता है, हमें ऐसे ही सपोर्ट की आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें यूं ही प्रोत्साहित करते रहिए, हम मेहनत करते रहेंगे, मेहनत को सपोर्ट कीजिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। इस अंक से अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्यार से, प्रेम से, भाव से यही कहेंगे, हिंदी नमस्कार।